Hello student, today topic is limitation and application of Henry law. First limitations. जैसा कि कल हमने बताया था कि हेनरी लॉ के अकॉर्डिंग अगर हम प्रेशर बढ़ाएंगे तो गैस की सोल्युबिलिटी बढ़ती जाएगी। क्यों बढ़ती जाएगी ये ब्रीफ में आज भी हम बताते हैं। जैसा कि हम एक अपरेटस लेते हैं, इसमें सोलवेंट डाल लेंगे, कोई भी लिक्विड डालेंगे एंड इसके ऊपर हमने गैस के पार्टिकल्स ले लिए छोटे छोटे और इनके ऊपर प्रेशर अप्लाई करना स्टार्ट कर दिया। तो जैसे जैसे हम प्रेशर लगाएंगे, प्रेशर इनके ऊपर बढ़ता जाएगा, ये पार्टिकल्स लिक्विड के अंदर आएंगे और इसके अंदर डिजोल्व होना स्टार्ट हो जाएंगे। और जैसे जैसे हम प्रेशर बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे जो गैस है उसकी सोल्युबिलिटी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। लेकिन इसकी भी कुछ एक लिमिटेशंस है। पहली लिमिटेशन है इसकी कि जो पार्शियल प्रेशर है वो ज्यादा हाई नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आपने क्लास में ही देखा होगा कि कोई एक स्टूडेंट होते हैं जो अंडर प्रेशर होके काम करते हैं, लेकिन अगर हम उसके ऊपर ज्यादा ही प्रेशर अप्लाई कर देंगे तो वो काम करना बंद कर देंगे। तो एक लिमिट तक ही सोल्युबिलिटी बढ़ेगी, उसके बाद अगर हम प्रेशर राइज करेंगे तो सोल्युबिलिटी बढ़ना बंद हो जाएगी। तो पहली लिमिटेशन क्या हो गई कि प्रेशर इज नॉट टू हाई। सेकेंड लिमिटेशन है गैस डू नॉट अंडरगो एसोसिएशन और डिसोसिएशन। इसका मतलब क्या है कि जो गैस के पार्टिकल है वो आपस में एसोसिएट नहीं होने चाहिए, ना ही वो लिक्विड के अंदर जाके डिसोसिएट होने चाहिए। इससे सोल्युबिलिटी के ऊपर इफेक्ट होगा। अगर एसोसिएट होंगे तो सोल्युबिलिटी डिक्रीज होगी, अगर डिसोसिएट होंगे आपस में ही टूटना स्टार्ट हो जाएंगे तो सोल्युबिलिटी बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी। तो सेकंड लिमिटेशन है गैस डू नॉट अंडरगो एसोसिएशन और डिसोसिएशन। थर्ड, टेम्परेचर इज नॉट टू लो। टेम्परेचर ज्यादा लो नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर अगर कम होगा तो उसका भी सोल्युबिलिटी के ऊपर इफेक्ट होता है, सोल्युबिलिटी उसकी वजह से डिक्रीज होती है और हम प्रेशर का इफेक्ट नहीं देख पाएंगे। फोर्थ लिमिटेशन है गैस डू नॉट मिक्सिबल इन द सॉल्वेंट और लिक्विड। जो गैस है वो लिक्विड के अंदर अपने आप ही डिजोल्व नहीं होनी चाहिए, सोल्यूबल नहीं होनी चाहिए। अगर वो अपने आप ही सोल्यूबल हो जाएगी तो हम उसमें प्रेशर का इफेक्ट नहीं देख पाएंगे। फॉर एग्जांपल जैसे क्लास में कई एक बच्चे होते हैं जो अपने आप ही काम कर लेते हैं, तो उसके ऊपर हम टीचर के प्रेशर का इफेक्ट नहीं देख पाते। लेकिन कई एक स्टूडेंट होते हैं जो काम करने में क्या करते हैं, कोताही बरतते हैं, आलसी होते हैं, तो उसके ऊपर अगर हम प्रेशर लगाएंगे तो वो काम करना स्टार्ट कर देंगे। तो ऐसे ही कि गैस अगर मिक्सिबल होगी तो वो अपने आप डिजोल्व हो जाएगी, उसके ऊपर हम प्रेशर का इफेक्ट नहीं देख पाएंगे। तो इसका मतलब है कि गैस जो है वो सोलवेंट या लिक्विड में मिक्सिबल नहीं होनी चाहिए, तभी हम प्रेशर का इफेक्ट देख पाएंगे, अदरवाइज प्रेशर का इफेक्ट नहीं देख पाएंगे। नेक्स्ट, एप्लीकेशंस। हेनरी लॉ कहां कहां पर एप्लीकेबल होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल इन बेवरेजेस, कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक, इनके अंदर हम हेनरी लॉ अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपने देखा होगा कि जब आप सॉफ्ट ड्रिंक की बोतल या कोल्ड ड्रिंक की बोतल्स का कैप ओपन करते हो तो उसमें बुलबुले निकलने स्टार्ट हो जाते हैं बाहर। तो बुलबुले क्यों निकलते हैं? क्यों? क्योंकि उसमें हम क्या करते हैं, जब भी हम कोल्ड ड्रिंक बनाते हैं तो उसमें हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिक्स करते हैं। उसकी सोल्युबिलिटी बढ़ाने के लिए हम प्रेशर बढ़ा देते हैं, बोतल के अंदर प्रेशर बढ़ा देते हैं और इसी वजह से जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो क्या हो जाती है, सॉफ्ट ड्रिंक में मिक्स हो जाती है। लेकिन जब हम कैप खोलते हैं, ओपन करते हैं, तो क्या होगा, जो अंदर का प्रेशर है वो बाहर के एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होने की कोशिश करेगा और इसी वजह से क्या होगा, प्रेशर कम होगा और प्रेशर कम होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो क्या होगी, बाहर निकलेगी और बाहर निकलेगी तो क्या निकलना स्टार्ट हो जाते हैं, बबल्स निकलना स्टार्ट हो जाते हैं। दूसरा है इन स्क्यूबा डाइविंग। आपने देखा होगा कि गोताखोर जो होते हैं
वो पानी में, समंदर में गोते लगाते हैं, तो क्या होगा, जैसे जैसे वो नीचे जाएंगे, डेप्थ में जाएंगे, प्रेशर क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा, और प्रेशर बढ़ने की वजह से गैस की सोल्युबिलिटी बढ़ती जाएगी। एज ए रिजल्ट ऑफ दिस, जो एटमॉस्फेरिक गैसें हैं उनकी सोल्युबिलिटी ब्लड के अंदर बढ़ती जाती है। लेकिन जैसे ही वो बाहर निकलना स्टार्ट करते हैं तो क्या होगा, जो प्रेशर है, प्रेशर डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा, और इसी की वजह से जो सोल्युबिलिटी है वो डिक्रीज होगी, और डिक्रीज होगी तो गैस बाहर निकलेंगी, और इसकी वजह से हमारी ब्लड वेसल्स के अंदर क्या होना स्टार्ट हो जाते हैं, बबल्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं, और बबल्स बनेंगे तो जो हमारी कैपिलरी या ब्लड वेसल्स है वो बैंड होना स्टार्ट हो जाएगी, और इसी वजह से जो गोताखोर होते हैं उनको प्रॉब्लम हो सकती है। कैपिलरी अगर बैंड हो जाएंगी तो उसमें ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाएगी, और इसी की वजह से उन्हें प्रॉब्लम आ सकती है, उनकी डेथ हो सकती है। और इसीलिए कि गोताखोर वगैरह को परेशानी ना हो, आजकल जो गोताखोर होते हैं उनकी जो सिलेंडर्स होते हैं उसमें हमने क्या मिक्स करना स्टार्ट कर दिया है, हीलियम गैस मिक्स करना स्टार्ट कर दी है। किसके साथ में, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन गैस के साथ में, ताकि उन्हें कोई प्रॉब्लम ना हो। तो हम स्कूबा डाइविंग में भी किसका प्रयोग कर सकते हैं, हेनरी लॉ को अप्लाई कर सकते हैं। थर्ड, एट हाई एल्टीट्यूड, जैसे पहाड़ वगैरह पे जाते हैं तो आपने देखा होगा कि पहाड़ों पे जाते हैं तो क्या होता है, सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। क्यों, जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाएंगे पहाड़ों पे तो क्या होता जाएगा, प्रेशर डिक्रीज होता जाएगा, और प्रेशर अगर डिक्रीज होगा तो गैस की सोल्युबिलिटी भी क्या होगी, डिक्रीज होगी, और गैस की सोल्युबिलिटी डिक्रीज होगी तो गैस अंदर जाने की बजाय क्या होगी, बाहर आना स्टार्ट हो जाएगी, और इसी वजह से हमें सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। तो इसी वजह से क्या होती है, कई एक जो पेशेंट होते हैं वो जब भी हाई एल्टीट्यूड पे जाते हैं तो एंजाइटी महसूस करते हैं, और जिनको सांस की दिक्कत होती है उन्हें ये प्रॉब्लम ज्यादा होती है। थैंक यू स्टूडेंट, अगर आपको ये पसंद आया हो टॉपिक तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।